भगवान इस धरती पे क्यों आते हैं जानते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। चलो ये तो सवाल हो गया कि भगवान धर्म की स्थापना करने आए, पर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि फिर भगवान के संग लक्ष्मी जी क्यों आती हैं? राम जी के संग सीता जी, कृष्ण भगवान के संग श्री राधा जी, इनका अवतार क्यों होता है? जब भगवान को ही धर्म की स्थापना करनी थी तो भगवान अकेले ही कर लेते, फिर लक्ष्मी जी को आने की क्या जरूरत थी? तो जानते हैं इसका उत्तर क्या है? भगवान के संग लक्ष्मी जी क्यों आती हैं? भगवान तो दुष्टों का उद्धार करने आते हैं, पर हम जैसे पतितों पर, हम जैसे पापियों पर, जब हम भटके हुए जीव भगवान के पास जाते हैं ना, तो भगवान हमें स्वीकार करने से मना कर देते हैं। ना जी, तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम्हें हम स्वीकार नहीं करेंगे। तब जानते हैं हमारा पक्ष कौन लेती हैं? बेटा गलती करता है तो बाप डांटता है, तो डांटते हुए बाप को समझाता कौन है? मां समझाती है कि चलो जी बेटा है, गलती हो गई, मत डांटिए। अब बाप यदि बेटे को मार रहा होगा, बाप यदि बेटे को डांट रहा होगा, तो मां बीच में जरूर आएगी। बस उसी प्रकार यदि हमारी गलतियों की सजा हमें भगवान देने लग जाते हैं, तो हमारी माँ लक्ष्मी, हमारी माँ सीता, हमारी माँ राधा बीच में आकर हमें बचा लेती है। मेरे बच्चे को मत मारो, ये मेरा ही तो है, ये प्रभु आपका ही तो है, ये सभी संतानें आपकी हैं। माना कि इन्होंने पाप किया है, माना कि इन्होंने समय का सदुपयोग नहीं किया, पर प्रभु आप ही इनके रक्षक हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। राधा रानी, किशोरी जी, चाहे हम लक्ष्मी कहें, चाहे सीता माँ कहें, चाहे श्री राधा रानी कहें, एक ही बात है, वह आती हैं और हमें बचाती हैं। तो किसी ने कहा कि चलो थोड़ी बहुत भक्ति होती है तो राधा रानी पक्ष ले लेती हैं, सीता माँ या लक्ष्मी जी पक्ष ले लेती हैं, पर किसी के अंदर बिल्कुल भक्ति नहीं है तो उनका पक्ष कैसे लेंगी? बोली राधा रानी, किशोरी जी, श्री लक्ष्मी जी जब उन पर कृपा करती हैं ना, तो भले उनके अंदर भक्ति ना हो तो राधा रानी कृपा करके उनके अंदर भक्ति जगा देती हैं। सच कहता हूँ, हमारे अंदर भी भक्ति नहीं थी, हमारे अंदर भी हम भक्ति शून्य थे, लेकिन हमारे अंदर जो जरा सी भी भक्ति, एक समुद्र की एक बूंद की तरह भी भक्ति यद जागी है, तो यह मेरे बल से नहीं, राधा रानी की कृपा से, भगवती की कृपा से जागी है। लक्ष्मी जी की वो क्यों जागी है ये भी बता दो। मेरे अंदर और आपके अंदर यदि जरा सी भी भक्ति जागी है तो क्यों जागी है? क्योंकि श्री लक्ष्मी जी चाहती हैं कि तुम भव सागर से पार हो जाओ, यूं ही हिचकोले खाते खाते ना जीवन चला जाए। इसलिए जब भगवान की कृपा होती है, जब किशोरी जी की कृपा होती है, तब हमारे अंदर भक्ति जागती है। हम लोग जितनी भी भक्ति कर रहे हैं, हम जितना भी नाम ले रहे हैं, हम अपने पुण्य से, अपने बल से नहीं, किशोरी जी ने, श्री लक्ष्मी जी ने, श्री राधा जी ने, श्री माता सीता ने हम पर कृपा की और हमें भक्ति के योग्य समझा, और उन्होंने जरा सी भक्ति का हमें दान कर दिया। क्योंकि भवसागर से पार जाने का साधन तो भक्ति ही है। भक्ति नहीं होगी तो कोई कृपा नहीं करेगा, भक्ति होगी तो भगवान पक्ष ले लेते हैं, चलो मेरा भक्त है, जैसा भी है चलो है मेरा। बस इसी तरह आज हमारे आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पोथी पाठ भी चल रही हैं। 188 पोथी पाठ के यजमान जिन्होंने पोथी पाठ पूर्वजों के लिए कराई है या घर की सुख शांति के लिए कराई है, सच्ची कहता हूँ आपके अंदर ये विचार इसलिए आया क्योंकि श्री लक्ष्मी जी ने आपको चाहा है कि तुम इस भांति हमसे जुड़ जाओ। भगवान से जुड़ने का कोई तो माध्यम हो। यदि भगवान से जुड़ने का कोई भी माध्यम है तो मैं कह सकता हूं कि इस कलयुग में भागवत ही माध्यम है भगवान से जुड़ने का, है ना। हम और आप आज यहाँ बैठे हैं तो किसके माध्यम से बैठे हैं बताओ? हमारे और आपके बीच में कौन है? देखो ना, ये भागवत जी हमारे और आपके बीच में है। मतलब हमारे और आपके मिलन में भागवत जी मुख्य हैं। वो भागवत कौन है? अरे भागवत सुनेंगे तो भक्ति आएगी, भक्ति आएगी तो भगवान मिलेंगे। सिंपल है, बिना भागवत के भक्ति नहीं मिलती।
लिखा है ना, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। लिखा है उत्तरकांड में, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति सब कुछ दे सकती है। भक्ति, आपको धन चाहिए, धन मिलेगा। क्या नरसिंह मेहता का मायरा नहीं भरा भगवान ने? क्या नानी बाई का मायरा नहीं भरा भगवान ने? बोलो, आपको याद है? नानी बाई नरसिंह जी की बेटी है, और नरसिंह जी तो साधु थे, एक लंगोटी के सिवा शरीर में कुछ भी नहीं था, खाने को रोटियां नहीं थी, लेकिन भक्त थे। और जब भक्ति करी तो उनका मायरा भगवान ने भरा ना, भगवान ने दिया ना, धन बरसाया था, समेट ना पाए थे लोग, इतना दिया था भगवान ने। अर्थ क्या निकला? यदि आपके अंदर भक्ति है तो धन की कमी नहीं है। भक्ति है तो क्या ना मिलेगा आपको? सब कुछ मिलेगा। भरत जी जब राम जी से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में संतों के आश्रम पड़े, भरद्वाज जी मिल गए, इत्यादि संत मिल गए। श्री भरत जी संतों के पास रात्रि विश्राम किए तो संतों ने अपनी तपस्या के बल पर भरत जी को कहां ठहराया था? और भक्ति के बल पर उन्होंने संकल्प के साथ साथ इतना वैभव प्रकट कर दिया कि अयोध्या के राजमहलों में इतना वैभव नहीं था जितना संतों की कुटिया जंगलों में भरत जी ने वैभव देखा। ऐसा वैभव देखा कि इंद्र का वैभव भी इस वैभव के सामने फीका पड़ रहा था। भरत जी ने देखा, अयोध्या की प्रजा ने देखा जब राम जी से मिलने जा रहे थे। संतों के पास वो कह बस देना कि प्रभु हमें ये चाहिए, तुरंत आएगा, तुरंत। आज कहा कल आएगा नहीं, आज कहा तो आज ही आएगा। ईश्वर की भक्ति करने वाला अरे भगवान का हो जाए तो फिर भगवान से जो मांगे भगवान देंगे, देते हैं। अरे प्रहलाद जी ने कहा कि आपको खंबे से आना है, भगवान आए कि नहीं? बोलो, जिनके कहने पर वो खंबा चीर कर प्रकट हो गए, क्या उनको अब कोई धन दौलत की कमी है? इसलिए धन के पीछे ना भागो, भगवान के पीछे भागोगे तो धन आपके पीछे पीछे चलेगा, आपको उसके पीछे चलने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति सब सुख दे सकती है। आज जो लोग परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? क्योंकि भक्ति नहीं है। आज लोग भक्ति नहीं करते, कहते हैं हम की श्रद्धा से नाम जपा करो, बोलो श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी, नारायण मतलब नारायण, दोनों युगल नाम हो गए, श्रीमन्नारायण। जपो तो सही श्रद्धा से, प्रेम करो तो सही भगवान से। ये तुम्हारा रोना धोना मिट ना जाए तो कह देना, तुम्हारा दर्द तुम्हारी पीड़ा तुम्हारा संकट मिट ना जाए तो कह देना। इतना देते हैं परमात्मा कि तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। बस तुम उनके एक बार हो तो जाओ, एक बार बन तो जाओ। और प्रिय भक्तों, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति सब कुछ दे सकती है, लेकिन भक्ति कहां से आएगी? अब सवाल यह है कि भक्ति तो सब दे सकती है, पर भक्ति कहां से आएगी? तो आगे की चौपाई सुनो। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलेगी। तो आप जो सत्संग कर रहे हैं, जो भागवत सुन रहे हैं, इसी से भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ गई तो संसार का सुख अपने आप बढ़ जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आश्चर्य नहीं है। इसलिए सत्संग जीवन में जरूर करना चाहिए, जैसा कि हमारे पंड्या परिवार ने अपनाया है सत्संग को। और देखो, गुजरात से चलकर, दमन से चलकर यहाँ आकर प्रेम पूर्वक भागवत जी को श्रवण कर रही हैं। और सच्ची बताएं मैया जी, आपके द्वारा
आपके द्वारा आप तो सुन ही रही हैं, आपके संग जितने लोग आए हैं पता नहीं ये पहले कभी आए होंगे कि नहीं, या आगे कभी आएंगे कि नहीं, लेकिन आपके माध्यम से आपके द्वारा इतने लोगों को दर्शन हुआ। यही सबसे बड़ा पुण्य है कि आपने इतने लोगों को भगवान से जोड़ दिया, बिहारी जी से जोड़ दिया, सत्संग से जोड़ दिया। जितने दिन, अरे हमारी आंखें एक बार ही बिहारी जी को देख लें तो भी धन्य धन्य है, और आप तो 7 दिन के लिए हैं। तो आपके द्वारा भाई मैं भोजन कर लूं उसका पुण्य नहीं है, पर मैं भोजन करा दूं उसका पुण्य है। उसी प्रकार मैं सत्संग कर लूं इसका पुण्य तो है, पर मेरे द्वारा और लोग सत्संग कर लें इसका तो बड़ा भारी पुण्य है। और यही आपका सबसे बड़ा पुण्य है। ईश्वर ने कुछ धन दिया है तो अपने धन को धर्म से जोड़ना यही है कि भागवत सुन लो, आपके माध्यम से आपके रिश्तेदार परिवार, आपके बंधु बांधव कुटुंब परिवार जो ना सुनने वाले थे वह भी सुन लेंगे। अरे एक शब्द ही कान में चला गया तो कल्याण करेगा। नाम तो एक ही कल्याणकारी है। माचिस की डिब्बी में ना जाने कितनी तीलियां होती हैं, प्रत्येक तीली जंगल जलाने को पर्याप्त है। एक तीली से जंगल जल जाएगा, हाँ या ना? पूरी माचिस की जरूरत, सिर्फ एक तीली से जंगल जल सकता है। उसी प्रकार आपके एक पुण्य से, एक दिन के सत्संग से मैं कह सकता हूं कि जन्म जन्म के पापों की राशि, पापों का जंगल जल के खाक हो जाएगा और तुम पुण्यात्मा हो जाओगे। इसलिए लिखा है ना, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। सत्संग की बड़ी महिमा है। सुंदर कांड तो आपने पढ़ा होगा, उसमें सत्संग की महिमा गजब की है। हनुमान जी लंका गए तो लंकनी ने हनुमान जी को कहा, मोर आहार जहां लगी चोरा, ए चोर रुक जा। हनुमान जी ने एक मुट्ठी का एक महाकपि हनि रुद्र बमत धरनी ठनमनी, एक मुट्ठी का मारा तो खून आ गया लंकनी के। तब लंकनी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तोला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। एक पलड़े पर तराजू लीजिए, तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग का सुख रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर सत्संग का जरा सा पुण्य रख दीजिए। जो आप सत्संग कर रहे हैं ना, ये जो पुण्य आपको मिल रहा है, यह पुण्य को एक पलड़े पर रख दीजिए तो स्वर्ग का सारा सुख, स्वर्ग की सारी संपत्ति आपके 2-5 मिनट के पुण्य के बराबर भी नहीं है, 2-5 मिनट के सत्संग के बराबर भी नहीं है। और आप तो रोज 3.5 घंटे सत्संग करते है ना। सत्संग की बड़ी महिमा है। एक शेरनी थी, एक शेरनी जंगल से गुजर रही थी तो एक गीदड़ का बच्चा मिल गया। उसे उठाकर अपने गुफा पर ले आई और शेरनी को दया आई तो गीदड़ के बच्चे को उसने मारा नहीं बल्कि अपना दूध पिला के उसका पालन किया। शेरनी का खुद का भी एक बेटा था, बच्चा था, शावक। तो गीदड़ के बच्चे को भी उसने दूध पिलाया चूंकि मां है। चलो दोनों बड़े हुए, शेर का बेटा भी बड़ा हुआ, शेरनी का बेटा, और वो गीदड़ का बच्चा भी बड़ा, दोनों जवान हो गए। एक दिन हाथी का अटैक हुआ। एक दिन हाथी ने आकर शेरनी के आसपास बहुत तोड़फोड़ की। उसी क्षण शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा, जा और जरा हाथी को यहां से भगा। तो गीदड़ का बच्चा बोला, मां मैं भी जाऊं, मैं हाथी से लड़ूंगा आज। शेरनी ने रोका, बेटा तू मत जा, हाथी से तू नहीं लड़ पाएगा। रोका पर नहीं माना और गीदड़ का बच्चा गया आगे आगे, हाथी के सामने गया और कहने लगा, भाग जा यहां से। हाथी ने सूंड से दबाया और उठा के जोर से पटका, नस नस ढीली पड़ गई, लंगड़ाता हुआ आया। शेर के बच्चे ने हाथी को परास्त किया, भगाया और मुस्कुरा रहा था। तो गीदड़ के बच्चे ने कहा, मां क्या मैं हाथी को पराजित नहीं कर सकता?
शेरनी ने पुचकारते हुए कहा, बेटा तूने दूध तो मेरा ही पिया है, पर तू है गीदड़ का बच्चा। और आज तक के इतिहास में गीदड़ ने कभी हाथी का शिकार नहीं किया। हाथी का शिकार यदि किसी ने किया है तो केवल शेर ने किया है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उसी तरह हाथी का शिकार कौन कर सकता है? सिर्फ शेर कर सकता है, गीदड़ नहीं कर सकता। उसी प्रकार भगवान का शिकार केवल मनुष्य कर सकता है 84 लाख योनियों में। और शिकार का अर्थ प्राप्त करना, भगवान को केवल मनुष्य पा सकता है 84 लाख योनियों में। किसी योनि में इतनी ताकत नहीं है इस युग में कि वो भगवान को प्राप्त कर सके। वरना त्रेता युग में जटायु ने भगवान को पाया, वो पक्षी थे। सतयुग में एक हाथी गजेंद्र ने भगवान को पाया, जो हाथी थे। अन्य युगों में तो देखा गया है कि भगवान पशु पक्षियों को भी मिले हैं, पर वह संख्या ना के बराबर है। मनुष्यों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मनुष्य के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है। और मनुष्य का शरीर पाकर भी भगवान को ना पाए तो इससे बड़ा नुकसान, इससे बड़ा घाटा और कुछ नहीं है। मेरी मां, बेटे बेटियां तो हर जन्म में मिलेंगे, धन दौलत तो हर जन्म में मिलेगा, पर क्या भरोसा कि अगले जन्म में भी तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलेगा? अरे 84 अगले जन्म में कुत्ता, चिड़िया, हाथी, सुअर, कुकर, नाली का कीड़ा बना दिए जाओगे तो क्या कर लोगे? इसलिए ये जो शरीर मिला है, इससे यही सदुपयोग है इसका कि इस शरीर से भगवान को पा लिया जाए और जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाया जाए। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ए मूढ़ मते, ए व्यक्ति, ए भाई, तू भजन क्यों नहीं करता? क्यों नहीं गोविंद गोविंद भजता? क्यों नहीं गोपाल गोपाल, क्यों नहीं कृष्ण